नमस्कार देवियों और सज्जनों। हम लोग 18वीं रामायणी पर वार्ता कर रहे थे। 18वीं रामायणी की कुछ चौपाइयां हो गई थी। दो शब्दों को और स्पष्ट करना है इसमें। एक तो दयाल शब्द, मैंने कहा कि ये गुरु के लिए आया है। अब इसमें इस दयाल शब्द के आगे जो वर्णन किया गया है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि यह गुरु जो है, यह दयाल जो है, यह दयाल सच्चा दयाल नहीं है। सच्चा दयाल और झूठा दयाल यह केवल कबीर में ही नहीं है, यह सभी भक्तों की वाणियों में है। जरूरत खोजने की है। देखिए, श्री रामचरितमानस में एक सोरठा है, बड़ा प्रसिद्ध सोरठा है। सचिव वैद गुरु तीन, जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए बेगही नास। तो गोस्वामी जी ने प्रिय बोलने वाले गुरु को भी गुरु ही कहा है। ऐसा गुरु जो प्रिय बोलता है, किसी आस में, आस बढ़ाने के लिए अपनी आस में, तो धर्म का नाश हो जाता है। अब यहां पर जो चीज बताई जा रही है कि यह दयाल जब मिला तब क्या क्या हुआ, उससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि यह प्रिय बोलने वाला गुरु है। इसने जाते ही शिष्य को अपना लिया और उसको तमाम प्रलोभन दे दिए। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। अगर शिष्य ने कभी कहा भी कि गुरुजी हम ये नहीं कर पाएंगे, तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कर लेना। कहा गुरुजी ये भी नहीं हो पाएगा हमसे, कहा तो ऐसे कर लेना। और अनेक मामलों में गुरुजी ये कह देते हैं कि तुम्हें क्या करना है, मैं तो हूं ही ना, मैं तुम्हारे लिए करता रहूंगा। इससे सरल तो कुछ होगा नहीं। तो गुरुजी के करने से शिष्य का क्या होगा भाई। लेकिन ऐसा होता है, आप लोग देख रहे हैं। और जितना आप देख रहे हैं कि शायद आपको साबका ना पड़ा हो या पड़ा हो, जब कोई मंत्र लेता है, हमारे यहां मंत्र लेने की प्रथा है। कुछ लोगों में तो ये प्रथा है कि बिना मंत्र लिए हुए वो कन्यादान नहीं कर सकते, बिना मंत्र लिए वो लड़के की शादी नहीं कर सकते, कुछ ऐसा है। और एक परिपाटी चली आई है, और गुरुओं की भी परिपाटी है। गुरु का लड़का, लड़के का गुरु, उसका लड़का, पोते का गुरु, ये वंशानुगत चला आया है। तो ये गुरु जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये कुछ नहीं करते, ये केवल मंत्र देते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन आप देखें कि जब मंत्र लेने की बात होती है तो मंत्र लेने वाला कितना उत्साहित रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मंत्र ले लेगा तो उसका सब लोग जान लो कि उसका परलोक सिद्ध हो गया। फरके फरके घूमता है, और मंत्र लेने के बाद भी उसकी यही स्थिति होती है, बाकियों से अलग हो गया वो। देखिए, मैंने जो एक पद कोट किया था, दुल्हन गावो मंगल चार, उसमें जो है ये कहने वाला मंगल चार गाने के लिए किससे कहता है, दुल्हनियों से कहता है। दुल्हन मतलब जो ब्याहता है उनसे कहता है, जो मंत्र ले चुके हैं उनसे कहता है, बाकी से कोई मतलब नहीं है। बाकी तो इधर उधर के हैं, जो मंत्र ले चुका है वही अब है उसका। तो अब जितनी चीजें इसमें बताई जा रही हैं, ये सब आप देख रहे हैं कि मंत्र लेने वाला इसी तरह से बिहेव करता है, और यह उसको आभास होता है कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसका कई तरह से कबीर ने बताया है। रामायणी में आया होगा, पहले आया है, उस पर मेरी व्याख्या है, उसको देखें।
चली जात देखा एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जात वह बाटा ही बाटा, सोवनहार के ऊपर खाटा। उसी में है सांस सकारे दिया बारे। ये सारी चीजें जो वो कर रही है, ये क्या है? यही है जो इसमें बताया जा रहा है। इसको दूर तक ले जाइए, इसको, ये प्रतीक दिए गए हैं। वर्षा, मेघ, आषाढ़, जमीन, हरियाई, ये प्रतीक दिए गए हैं। इनको वह न समझिए जो इसमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसका अर्थ लगाइए, ये प्रतीक है। इसको लक्षणा से देखिए, लक्षणा में क्या है, व्यंजना में क्या है। तो इस तरह से मालूम हो जाएगा कि क्या चल रहा है हमारे यहाँ अध्यात्म में, कैसी गुरुवाई चल रही है, कैसी चलाही चल रही है। और चेला जो होता है, हो जाता है, वो क्या क्या करता है, और गुरु कैसे कैसे चेला बनाता है, ये सब आपके सामने है। बात केवल एनालिसिस करने की है। तो हम लोग इसमें यहां तक हो गए थे। सेवक सुत जे होय अनुयायी, गुण अवगुण सब तुम्ही समाई। गुरु शिष्य को बताता है सब हरि इच्छा, बड़ा कॉमन शब्द है। वही है सोई जो राम रच राखा, हरि इच्छा। तो इसका मतलब हुआ कि हरि जो चाहता वही होता है। बिना हरि के पत्ता नहीं डोलता। तो हमने अगर कुछ अनीत किया है तो हरि ने चाहा होगा तब किया है, हरि की इच्छा। हमने नीत किया है, हरि की इच्छा। हमने चोरी की है, हरि की इच्छा। यहां तक बात पहुंच जाती है। वही बात कही जा रही है कि सेवक सुत जे होय अनुयायी। अगर सेवक आपका या आपका पुत्र अनीति करता है, अन्याय करता है, गुण अवगुण सब तुम्ही समाई। अरे सब कुछ तो तुम्ही में समाया हुआ है नाथ जी। हरि जी तुम्ही तो सब कुछ, तुम्ही में तो सब कुछ समाया हुआ है। तो माया बस फिरो भुलाना, ये तुम्हारी ही तो सब माया है, इसमें हमारा क्या दोष है। ये गुरु का सिखाया हुआ है खेल। तुम्हारा सेवक सुत जो होय अनुयायी, गुण अवगुण सब तुम्ही समाई। अपने अवगुण कहूं ना पारा, यह अभाग जो तुम न समारा। हमारे अवगुण का कोई आरा पार नहीं है। अभाग यही है हमारी कि तुम संभाल नहीं रहे हो दयाल दीन हो, तू दान हो भिखारी। हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी। ये क्या है? विरुद्ध संभारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। ये क्या है? यही है ये कि अपने अवगुण कहूं न पारा, यह अभाग जो तुम न संभारा। हमारी अभाग्य यह, हमारा अभाग्य यह नहीं है कि हम अवगुणी हैं। हमारा अभाग्य यह है कि जो तुम संभाल नहीं रहे हो। सब दोष तुम्हारा ही है। आगे दरबो नहीं काई तुम ना हा, तुम बिछुरे में बहुत दुख चाहा। अब उलाहना, प्रेम भरा उलाहना क्या है? दरबो नाही काई तुम ना हा। इसके दो अर्थ हुए। नमस्कार देवियों और सज्जनों, चैनल का नया अंक प्रस्तुत करते हुए मैं इन सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया और जिनके प्रोत्साहन से चैनल नई ऊंचाइयां छू रहा है। नए दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया पूरा अंक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी लाइक दें। समय समय पर अपनी जिज्ञासा भी प्रकट करें, इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। शुभम भूयात। नमस्कार। तुम द्रवित नहीं होते हो तो काहे के नाथ हो भाई? नाथ का तो मतलब होता है कि द्रवित हो। तुम द्रवित नहीं हो रहे, काहे के नाथ हो? एक तो ये हुआ, और दूसरा ये हुआ कि हे नाथ, तुम द्रवित क्यों नहीं होते हो मेरी चीख पुकार से, मेरे रोने धोने से? तुम बिछुरे में बहुदुख चाहा।
तुमसे मैं बिछुड़ा तो मुझे सारे दुखों ने चाह लिया। तुमसे मैं बिछुड़ा तो सारे दुखों ने मुझे चाह लिया। मेघ नहीं बरखें, अब ऐसे में क्या होता है? मेघ नहीं बरखें जाहि उदासा, तऊ न सारंग सागर आसा। ऐसे मूढ़ की स्थिति यह होती है, ऐसे मूढ़ भक्त की स्थिति यह होती है, ऐसे मूढ़ शिष्य की स्थिति यह होती है कि मेघ भी, बादल भी बरसते नहीं हैं, उदास होकर चले जाते हैं उसके पास से। वो तपता रहता है। ये मेघ कौन है जो उदास होकर चले जाते हैं? ये ऐसे लोग हैं, ऐसे संत जन हैं, ऐसे साधु जन हैं जो गिरते हुए को संभालना चाहते हैं। अब पास से गुजरे देखा, लेकिन स्थिति देख करके वो उदास होकर चले जाते हैं, बरसते ही नहीं, उसको उपदेश ही नहीं करते। ऐसे को क्या उपदेश करना? तो वही है, मेघ नहीं बरखें जाहि उदासा, तऊ न सारंग सागर आसा। फिर भी उसको सागर की ही आशा है। वो सागर ही चाहता है। सामने जो है उससे उसका काम नहीं चलता, सागर ही चाहता है। पास में जो है उससे काम नहीं चलता। राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गए रोस। महात्मा कबीर की साखी है, राम ही राम पुकारते जिभ्या पर गई रोस। राम राम पुकारते जीभ में लाइनें पड़ गई, छाले पड़ गए। सूधा जल पीवे नहीं खोद पीवन की होश। शुद्ध जल उसके पास है, उसको पीता नहीं है, खोद करके पीने की आशा लगाए हुए। वही है इसमें कि मेघ बरसते नहीं और अपना जो है उसके पास, उसका उपयोग नहीं करता, सागर से आशा लगाए हुए। जलहर भरे ताहि नहीं भावे। ताल तलैया भरे हुए हैं लेकिन वो उसको अच्छे नहीं लगते। कह मर जाए कह वह पियावे, वही पिलाएंगे, वही पिलाएंगे। उन्हीं का पिलाया हुआ पीऊंगा, अपने गुरु जी का पिलाया हुआ ही पीऊंगा, दूसरे का पिलाया हुआ नहीं पीऊंगा। चाहे वो मेघ बन के आवे और चाहे ताल तलैया बन के आवे, नहीं पिएंगे। पिएंगे तो गुरु जी का ही पिएंगे। जलहर भरो ताहि नहीं भावे, कह मर जाए कह वह पियावे। मिलो राम मन पूर्वहु आशा, तुम बिछुड़ा मैं सकल निराशा। हे राम मिलो, मेरे मन की आस पूर्ण करो। तुमसे बिछुड़ने में मैं पूरी तरह से निराश हो गया हूं बिछुड़ कर। उसको गुरु ने यह अकल ही नहीं दी कि तुम बिछड़े कहां हो। अरे जिस दिन तुम राम से बिछड़ोगे उस दिन जिंदा रहोगे। राम तो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है, जीव तुम्हारे अंदर धड़क रहा है, आत्मा रूप जीव धड़क रहा है। इस जीव का प्रत्यारोपण किसने किया है? गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम पुरुष इसका प्रत्यारोपण करता है और उस परम पुरुष के सारे गुण इसमें जीव में मौजूद हैं, गीता कहती है। लेकिन नहीं, वो दूर खोज रहे हैं, आके मिलो। अरे कहीं होगा तब तो मिलेगा। मिलो राम मन पूर्व आशा, तुम बिसरा मैं सकल निराशा। मैं रंक निराशों जब निधि पाई, राम नाम जीव जागा जाई। मैं रंक निराशो जब निधि पाई, राम नाम जीव जाग्या जाई। मैं रंक, मैं निराश, और जब मुझे यह मिल गया, यह निधि मिल गई,
राम नाम जीव जाग्या जाई, तब राम नाम का जीव जगना चाहिए। जब यह मिल गया तो राम नाम का जीव, राम जिसका नाम है उस जीव को जगना चाहिए। जीव क्यों जगेगा भाई? आप जगाओगे तब ना जगेगा। नलिनी के जीव नीर आधारा, खिन बिछुरा व रवि प्रजारा। नलिनी का जैसे नीर आधार होता है और जैसे ही नीर से बिछुड़ता है तैसे रवि उसको जला देता, सूर्य उसको जला देता है। राम बिना जीव बहुत दुख पावे, उसी तरह से राम के बिना जीव बहुत दुख पाता है। मन पतंग जग अधिक जरावे, और मन पतंग होकर के जग जाता है और अधिक जलाता है। ये कबीर एक बात कह रहे हैं, एक तरह से अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि सारी बात उसकी हो रही है जो ये समझता है कि हमसे राम बिछुड़ गए हैं। अब कबीर यहां यह उसकी बात कहते हैं कि राम बिछुड़ेंगे तो हो क्या जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि राम बिछुड़ेंगे तो जिंदा कैसे रहोगे, कोई बात कबीर यहां कह रहे हैं कि राम बिछुड़ेगा तो जिंदा कैसे रहोगे। पानी बिछुड़ते ही कमल को सूर्य का ताप जला देता है, वो जिंदा कहां रहता है। तो राम से बिछुड़ करके, जीव से बिछुड़ करके तुम रह कहां सकते हो। इस रामायणी में आज इतना ही, आगे इस पर और चर्चा होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद।